आप अपनी स्क्रीन पे दरअसल जिस इंसान को देख रहे हैं वो इस पूरी दुनिया का सबसे गंदा इंसान है, क्योंकि ये अभी तक 65 साल से नहाया नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंडिया में पहली बार हेलीकॉप्टर्स बनना शुरू हुए थे तो वो कुछ इस तरह से बनाए गए थे। और क्या आप जानते हैं कि जो कोको कोला है वो आखिरकार बनाया किस लिए गया था और वो बना कैसे था। और आपने तो पोकेमॉन कार्टून में इस कीड़े को देखा ही होगा जिसका नाम कैटरपी है, पर क्या आप जानते हैं कि ये जो कीड़ा है वो दरअसल असली में भी होता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और इसी कीड़े की वजह से इसे कार्टून में भी बनाया गया था। और क्या कभी आपने सोचा कि जो इंडियन पुलिस की यूनिफॉर्म होती है वो साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में अलग अलग क्यों होती है? इसी तरह के कुछ अमेजिंग और एनिग्मेटिक फैक्ट्स देखने के लिए आप बस इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 18 कि आप जानते हैं कि जो इंसान होते हैं वो भी दरअसल रेडियो एक्टिव होते हैं। इसका मतलब उनके अंदर से भी रेडिएशंस निकलती है, जिसकी वजह से अगर किसी खाली जगह पे 10 करोड़ लोगों को एक साथ रखा गया है तो उनके अंदर से सिर्फ 8 घंटे के अंदर ही रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाएंगी। और ये जो रेडिएशंस होंगी वो इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी कि जो लोग हैं वो अपने आप ही मरने शुरू कर देंगे और सिर्फ 20 दिन के अंदर वो 10 करोड़ लोग अपने आप ही मर जाएंगे। फैक्ट नंबर 17 कि आप जानते हैं कि एक ब्रिटिश लड़की थी जिसका नाम ओलिविया फ्रांसवा था और इसे एक तरह की रेयर बीमारी थी जिसका नाम क्रोमोसोम 6 रिंग था, या जिसे क्रोमोसोम 6 डिलीशन सिंड्रोम भी कहते हैं। और इसी बीमारी की वजह से ये जो लड़की थी इसे ना तो भूख लगती थी और ना ही नींद आती थी, और इसे कभी भी चोट भी नहीं लगती थी और इसे दर्द भी नहीं होता था। और इसी बीमारी की वजह से इस लड़की का 2016 में कार एक्सीडेंट हुआ था, पर उस कार एक्सीडेंट के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ और इसे हल्का सा भी दर्द भी महसूस नहीं हुआ उस कार एक्सीडेंट की वजह से। और इतना बड़ा कार एक्सीडेंट होने के बावजूद भी इसे बस छोटी मोटी खरोंचें आई और इसी की वजह से डॉक्टर्स ने इसे एक निकनेम भी दिया है जिसका नाम बायोनिक गर्ल है। फैक्ट नंबर 16 आपने तो बचपन में पोकेमॉन देखा ही होगा और उसमें से आप इस पोकेमॉन को जानते ही होंगे जिसका नाम कैटरपी है, पर क्या आप जानते हैं कि ये जो पोकेमॉन है वो दरअसल असली में भी होता है और असली में इसका नाम ईस्टर्न टाइगर स्वैलोटेल कैटरपिलर है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कैटरपिलर को याद रख के ही इस कैटरपी नाम के पोकेमॉन को बनाया गया था। फैक्ट नंबर 15 कि आप जानते हैं कि 2020 में यानी कि पिछले साल ही नॉर्थ कोरिया में किसी एक घर में आग लग गई थी, जिस आग में से एक औरत ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को और अपने 2 बच्चों को बाहर निकाला। पर क्या आप जानते हैं कि इसी की वजह से उसे और उसके बच्चों को जेल भी हो गई। दरअसल ये सिर्फ वहाँ के लीडर यानी कि किम जोंग उन की वजह से हुआ है। जिस घर में दरअसल वो औरत और उसके बच्चे रहते थे उस घर में वहाँ के लीडर्स की फोटो थी जो कि आग की वजह से जल चुकी थी। और जब किम जोंग उन को पता चला कि उनकी जो लीडर्स की फोटो है वो जल चुकी है तो उन्होंने उस लड़की और उसके बच्चों को जेल में भिजवा दिया था, क्योंकि उनका कहना है बच्चे बड़े तो कोई बात नहीं पर उनकी फोटो सही रहनी चाहिए। फैक्ट नंबर 14 आपने तो बचपन में बहुत सारे च्युइंगम्स खाए होंगे और आपने एक चीज भी नोटिस की होगी कि जो च्युइंगम्स होते थे ज्यादातर उनका कलर पिंक होता था। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? तो दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जब च्युइंगम्स बनाए गए थे तो उस टाइम जो ज्यादा कंपनीज थी उनके पास ज्यादा फूड डाई हुआ नहीं करते थे और सिर्फ पिंक ही ऐसा कलर था जो कि उन सबके पास अवेलेबल हुआ करता था, जिसकी वजह से सारी कंपनीज अपनी च्युइंगम का कलर पिंक ही रखती थी क्योंकि उनके पास सिर्फ वही कलर था। पर जैसे जैसे नए फूड डाइज आए उसी तरह से च्युइंगम के कलर भी बदलने लगे, पर आज भी ज्यादा जो च्युइंगम्स होते हैं वो पिंक कलर के ही होते हैं। फैक्ट नंबर 13 कि आप जानते हैं कि एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम वीनस एरोस्पेस है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने ऐसा दावा किया है कि ये कुछ आने वाले 10-20 सालों में एक ऐसा प्लेन निकालेंगे जो कि साउंड की स्पीड से भी 12 गुना ज्यादा तेज होगा। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनके प्लेन का आइडिया कैसा है। दरअसल इस प्लेन का नाम हाइपरसोनिक प्लेन है और उनका कहना है कि ये जो प्लेन होगा वो इतना तेज होगा कि ये 14,000 किलोमीटर सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर देगा और आप इस धरती के किसी भी कोने में जा पाएंगे वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। फैक्ट नंबर 12 आप इस इमेज को देखिए कि आप जानते हैं कि इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स है वो दरअसल इंडियन एयरफोर्स बनाती थी और ये 1970s के टाइम में बनाए जाते थे और इनका डिजाइन एक पूरी तरह से हाथी की तरह होता था, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 11 कि आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया के जो सबसे पुराने कपड़े अभी तक मिले गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट को वो दरअसल 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और ये जो कपड़े हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। और ये जो सारे कपड़े थे ये हाथ से ही सीले जाते थे और इनकी जो क्वालिटी हुआ करती थी ये बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से ये 5000 साल तक अच्छे से रहे। और इन ड्रेसेस को दरअसल तारखान ड्रेसेस कहा जाता था, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10 कि आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया का जो सबसे पहला स्पेस होटल होगा वो 2027 में लॉन्च किया जाएगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा और आपको जान के हैरानी होगी कि ये एकदम एक क्रूज शिप की तरह होगा और इसके अंदर एक टाइम पे लगभग 400 से भी ज्यादा लोग रह सकेंगे और ये आपको पूरे अर्थ के चारों तरफ से 90 मिनट में ले जाएगा। और ये जो स्पेस होटल है वो इतना ज्यादा बड़ा होगा कि इसके अंदर बार्स, अर्थ व्यूइंग लॉजेस, सिनेमा और स्पा भी होंगे। फैक्ट नंबर 9 कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी सारे क्रूज शिप्स हैं उन सब में एक स्पेसिफिक एरिया बनाया जाता है वो भी डेड बॉडीज के लिए और एक टाइम पे इसमें 10 से भी ज्यादा डेड बॉडीज रखी जा सकती है। और ये जो एरिया होता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई क्रूज शिप किसी बीच समुद्र में आ गई है और अचानक से कोई मर जाता है तो उसे इसमें रखा जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सड़ेगी भी नहीं और उसमें से अलग अलग तरह की बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल क्रूज शिप्स में 200 लोगों तक की मौत हो जाती है, वो भी अपने आप। और ऐसी सिचुएशन में ही ये जो मॉर्गीज होते हैं, स्टोरिंग एरिया, वो काम आते हैं।
फैक्ट नंबर 8 क्या आप जानते हैं कि जो अलास्का है वहाँ पे सब्जियां कुछ इतनी बड़ी बड़ी उगाई जाती हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इतना अच्छा है कि जिसकी वजह से जो सब्जियां होती है वो कुछ इतनी बड़ी भी हो जाती है। दरअसल अलास्का में जो सूरज की रोशनी होती है वो लगभग 20 घंटे से भी ज्यादा के लिए पड़ती है, जिसकी वजह से इतनी देर तक धूप मिलने की वजह से जो वहाँ के फल और सब्जियां होती है वो कुछ इतनी बड़ी उग जाती है। फैक्ट नंबर 7 अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्क्रीन पे जो कार कंपनी है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और उसे बोलते कैसे है, तो आप क्या जवाब देंगे? BMW है ना। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सर्वे के मुताबिक जो 95% पॉपुलेशन है इस पूरी दुनिया की वो दरअसल इस कार कंपनी को गलत प्रोनाउंस करती है। आप में से ज्यादातर लोग इस कंपनी को BMW प्रोनाउंस करते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो BMW नहीं बल्कि BMW है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कंपनी है वो एक जर्मनी की कंपनी है जहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन BMW नहीं बल्कि BMW होता है। इसका मतलब इसका जो असली बोलने का तरीका है वो BMW नहीं बल्कि BMW है। फैक्ट नंबर 6 आप अपने स्क्रीन पे दरअसल जिस इंसान को देख रहे हैं वो इस पूरी दुनिया का सबसे गंदा इंसान है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अभी तक 65 सालों से एक भी बार नहीं नहाए हैं। इनका नाम दरअसल लमाओ हाजी है और इतने सालों से ना नहाने की वजह से इन्हें इस पूरी दुनिया का सबसे गंदा इंसान कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5 आपने तो बहुत से रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मॉल्स में कुछ ऐसे गोल घूमने वाले रिवॉल्विंग डोर्स को देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इसे बनाया किसने था और किस लिए था? दरअसल इस तरह के जो दरवाजे थे उन्हें 1888 में थियोफिलिस वैन कैनल ने बनाया था, जो कि ये इंसान था। और इन्होंने इस गेट को इसलिए बनाया था क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगता था कि जो लड़के होते थे वो लड़कियों के लिए दरवाजा खोलते थे और इन्हें खुद भी किसी लड़के के लिए दरवाजा खोलना अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ इस तरह के दरवाजों का इन्वेंशन किया। फैक्ट नंबर 4 आपने तो कोका कोला पिया ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इसे बनाया किसने था और किस लिए था? दरअसल जो कोका कोला की रेसिपी थी उसे जॉन एस पेम्बर्टन ने बनाया था और ये दरअसल एक ऐसी रेसिपी को खोज रहे थे जिसे अगर कोई इंसान पीता है तो उसकी सेहत अच्छी हो जाती है और उसका जो ड्रग एडिक्शन होता है वो भी खत्म हो जाता है। और फाइनली इन्होंने एक ऐसा सिरप बनाया भी था जिसे ये पानी के साथ मिला के फार्मेसी शॉप के आगे देते थे लोगों को। पर एक दिन किसी इंसान ने दरअसल इस सिरप को पानी के साथ नहीं बल्कि कार्बोनेटेड वाटर के साथ डाल दिया, जिसे पीने पर ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था, पर ये सेहत के लिए अच्छा नहीं था और कुछ इस तरह से ही कोका कोला का इन्वेंशन हुआ। फैक्ट नंबर 3 दरअसल जिस फोटो को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े पेड़ की फोटो है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जो नीचे वाला एरिया है उसे पूरी तरह से एल्यूमिनियम फॉइल से रैप किया हुआ है ताकि अगर जंगल में कभी आग लगती है तो वो इस पेड़ को ना लगे। और इस पेड़ को बचाने के लिए ही वो भी आग से इस फॉइल पेपर को इसके चारों तरफ लपेटा गया है। फैक्ट नंबर 2 आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जो चीज आपको खाने में बचपन में अच्छी लगती नहीं थी वो अब आपको बड़े होकर खाने में अच्छी लगती है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जो आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं यानी कि जिस चीज से आपको स्वाद आता है वो हर 7 साल में बदलते रहते हैं और यही वो रीजन है जिसकी वजह से जो चीज आपको बचपन में अच्छी नहीं लगती थी वो आपको बड़े होकर अच्छी लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज आपको बचपन में अच्छी लगती थी वो आपको बड़े होकर अच्छी नहीं लगती है और वो सिर्फ इसी रीजन की वजह से होता है। फैक्ट नंबर 1 आपने तो देखा ही होगा कि जो इंडियन पुलिस के यूनिफॉर्म का कलर होता है वो ब्राउन होता है जिसे खाकी भी कहा जाता है। पर अगर आप वेस्ट बंगाल की साइड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ व्हाइट कलर के यूनिफॉर्म्स वाले पुलिस ऑफिसर्स मिलेंगे। पर ऐसा भेदभाव क्यों? दरअसल आपको पूरे वेस्ट बंगाल में भी नहीं बल्कि सिर्फ कोलकाता वाले एरिया में ही आपको व्हाइट कलर वाले यूनिफॉर्म्स वाले पुलिस ऑफिसर्स मिलेंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो व्हाइट और ब्राउन कलर के यूनिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से आ रहा है। दरअसल ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे जो यूनिफॉर्म्स हुआ करती थी वो सारी व्हाइट होती थी, यानी कि पूरी इंडिया में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उन सबके यूनिफॉर्म का कलर व्हाइट ही हुआ करता था। पर जैसे कि जो व्हाइट कलर होता है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सारे व्हाइट कलर के यूनिफॉर्म्स हुआ करते थे वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने व्हाइट कलर को चेंज करके खाकी कलर यानी कि हल्के ब्राउन कलर के यूनिफॉर्म्स को बनवाना शुरू कर दिया था। पर जैसे कि आप जानते हैं कि कोलकाता में बहुत सारे डेल्टास भी और वो एक मार्शी एरिया है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसके बारे में ब्रिटिशर्स को भी पता था और उन्हें ये भी पता था कि जो व्हाइट कलर होता है वो सनलाइट का एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है और वो बहुत ज्यादा आसानी से गर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से व्हाइट कलर अगर जो पुलिस ऑफिसर्स पहनते थे उन्हें ज्यादा गर्मी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोलकाता पुलिस की यूनिफॉर्म को व्हाइट ही रहने दिया। और कोलकाता में जो व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म वाले पुलिस होती है उसे दरअसल कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी पुलिस कहा जाता है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से पूरे इंडिया में ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म पहनी जाती है और सिर्फ कोलकाता में ही व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी जाती है। और इसी की वजह से आपने मूवीज में भी सेम चीज ही देखी होगी। आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय और फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। और अगर आपको इसी तरह के फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी बाकी वीडियोस देखना ना भूलें।